हेलो स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर होंगे और घर पर खूब स्टडी कर रहे होंगे इस लॉकडाउन में। अभी वक्त की गनीमत को उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और इसका पूरी तरह से इसका यूटिलाइज़ किया होगा। जो मैंने आप लोगों को नोट्स भेजा था क्लास 9 के लिए, आप सभी लोग पढ़ा है। मैंने नोट्स के अकॉर्डिंग नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसका कोई भी वीडियो मैंने नहीं बनाया था और उसका वीडियो उपलब्ध नहीं करवाया था। आज मैं वही जो है आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो क्लास 9 का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम की स्टडी करवाएंगे इंशाल्लाह। नंबर सिस्टम आप लोग जो है क्लास 4 और क्लास 3 से ये नंबर सिस्टम को पढ़ते चले आ रहे हैं और इंशाल्लाह क्लास 10th तक आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना ही पढ़ना है। तो नंबर सिस्टम में हम क्या जानते हैं? नंबर सिस्टम में हम यही जानते हैं कि जो काउंटिंग हम लिखते हैं या बोलते हैं वो सारे नंबर होते हैं, जिसे हम कोई किसी लास्ट पर फिक्स नहीं कर सकते हैं। यानी ये इनफाइनाइटली होता है, यानी इन्फिनिटी तक ये नंबर होता है। यानी इसे हम फ्रॉम 0 टू एंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटली होता है, इन्फिनिटी तक होता है। तो ये नंबर की बात थी। अब इसके टाइप्स में हम आते हैं। तो नंबर्स को 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर और दूसरा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को डिफाइन हम लोग इस तरह से करते हैं कि ये नंबर which has only 2 factors, which has only 2 factors called prime number। यानी प्राइम नंबर वो नंबर है जिसमें हमें 2 ही फैक्टर मिलते हैं, ठीक है। 2 ही फैक्टर मिलते हैं। इस तरह से ये पता चला कि कोई भी प्राइम नंबर को अगर जो है हम डिवाइड करेंगे तो वो 1 से डिवाइड होगा या फिर उसी नंबर से डिवाइड होगा। जिस तरह के 11 मैंने एक नंबर लिया, अब 11 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1 से डिवाइड होगा और हमें क्वाइटेंट भी 11 मिलेगा। फिर 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वाइटेंट 1 मिलेगा, है ना। इसके बीच में बहुत सारे नंबर 2 to 10 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 से लेकर 11 के बीच में नंबर है, तो ये उसका फैक्टर नहीं होता है। यानी 11 का फैक्टर 1 होगा और 11 होगा, यही 2 फैक्टर होंगे। इसके अलावा जो है कोई भी फैक्टर नहीं होगा, इसलिए हम इसे कहेंगे कि 11 इज ए प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर की बात हुई। इसका डेफिनेशन मालूम हो गया कि इट इज ए नंबर which has only 2 factors called prime number। इसी के में अगर जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, किसी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए, वो कंपोजिट नंबर बन जाता है, ठीक है। वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। इस तरह से पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो 4 होगा, ठीक है। क्योंकि उसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 1 2 और 4, तो उसके 3 फैक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स के टाइप्स होते हैं, उसमें
1 2 3, 1 2 3 ये 3 नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, इसके अलावा होल नंबर में भी 0 1 2 3 और सारे प्राइम नंबर को हटा दिया जाए तो जितने नंबर बच जाएंगे वो सब कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ऑड नंबर और इवन नंबर ये भी कंपोजिट नंबर के फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने समझा कि नंबर को का क्लासिफिकेशन दो टाइप में होता है, एक कंपोजिट नंबर में होता है और एक प्राइम नंबर में होता है। अब इसके टाइप्स में आएंगे तो इसके टाइप्स में हम बात करेंगे तो सबसे पहले नेचुरल नंबर का, फिर होल नंबर का। नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन ये है कि सारे काउंटिंग्स जितने भी यानी जितने भी नंबर जिसे हम गिन रहे हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। यानी नेचुरल नंबर क्या हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, ये सारे नेचुरल नंबर होंगे, इसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर में आते हैं, सारे नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है उसमें अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए यानी 0 1 2 3 4 5 से इन्फिनिटी तक, तब ये जो नंबर का टाइप्स बनेगा वो कहलाएगा होल नंबर, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ओड नंबर और इवन नंबर। ओड नंबर वो नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे हम ओड नंबर कहते हैं। और वो नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 3 5 7 9 11 13 15 etc। ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। उसी तरह से अगर आया जाए देखा जाए तो इवन नंबर क्या होगा? 2 4 6 8 10 12, ये सारे नंबर जितने होंगे वो क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। तो उम्मीद करते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं तो नंबर के बारे में इतना ही। अब हम लोग आते हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? यानी इंटीजर में आप जो है निगेटिव्स, पॉजिटिव्स एंड जीरो, इसको अगर मिला दिया जाए तो ये सारे जो एक चेन बनेगा वो चेन किसका बनेगा? इंटीजर्स का बन जाएगा। यानी इंटीजर्स में सारे होल नंबर, यानी होल नंबर हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, और फिर उसका निगेटिव्स यानी 0 1 2 3 4, अब इसका निगेटिव्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4। ये जो चेन बनेगा वो सब जो है इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इंटीजर्स भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स के बाद आती है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, फ्रैक्शन हम जानते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज नॉन एज फ्रैक्शन।
यानी फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, फ्रैक्शन को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर उससे बड़ा होता है, तब वो फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, और जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं, मिक्स फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका एक पार्ट इंटीजर होता है और दूसरा पार्ट फ्रैक्शन होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन जो बनता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम जानते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो डिनोमिनेटर से जब हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोटिएंट मिलता है, रिमाइंडर मिलता है ना। तो जो क्वोटिएंट मिलता है वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है इंटीजर, और रिमाइंडर जो है वो बन जाता है न्यूमरेटर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो है डिवाइसर हमारा जो है वो बन जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मिक्स फ्रैक्शन भी आप लोग समझ गए होंगे, और ये सब ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ये क्लास 6 में बहुत डिटेल में समझा दिया गया है, और इसका नंबर्स लाइन भी आप लोग जानते होंगे, बिल्कुल 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, क्लास 8 में पढ़े, और अब क्लास 9 में भी इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने इंटीजर और फ्रैक्शन पढ़ाया। इस क्लास में नंबर सिस्टम में हमें 3 चीज को फोकस करना है। पहला रेशनल नंबर, दूसरा इर्रेशनल नंबर, और तीसरा रियल नंबर। इसे हम लोग इसी 3 टॉपिक को हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर, जब कोई नंबर को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, जब हम किसी नंबर को p/q फॉर्म में लिखते हैं और हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तब ये p/q फॉर्म जो है रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, रेशनल नंबर में 2 तरह के डेसिमल फ्रैक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। एक डेसिमल कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल उस डेसिमल फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। जिसमें रिमाइंडर 0 होता है, उस डेसिमल को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या होता है, दूसरे रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। जैसे 1/3, 1/3 को जब हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0.333333 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यानी कभी हमें जो है रिमाइंडर 0 मिलेगा ही नहीं। उसे हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, या रिकरिंग डेसिमल, यानी इसमें जो है एक ही नंबर लगातार जो है डेसिमल के बाद रिपीट होता रहता है, आता रहता है।
उसे हम कहते हैं रिपीटिंग डिसिमल। ठीक है, तो रेशनल नंबर में दो तरह के डिसिमल फ्रैक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। एक जो है टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन और दूसरा रिपीटिंग और रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। यही फॉर्म है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है? P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, जहां क्या होता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे कि 0 इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों में लिखा जाता है। रेशनल नंबर को इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों में लिखा जाता है। और हमने क्या सीखा कि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और उनका निगेटिव भी इंटीजर्स होता है। ठीक है, तो 0 भी होल नंबर में शामिल है, इसलिए 0 भी इंटीजर्स हुआ, और जब ये इंटीजर्स हुआ तब ये रेशनल नंबर भी हो गया। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर का की थ्योरी थी। ठीक है, आगे हम बताते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कहा जाता है, इसमें वैसे डिसिमल फ्रैक्शन जो ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना रिपीटिंग होता है। जैसे कि पाई का वैल्यू इसमें जो 22/7 ये तो P/Q फॉर्म में है, नॉट दिस इज द एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ पाई। पाई इज नॉन एज ए इर्रेशनल नंबर। तो इसको जब डिसिमल में निकाला जाता है तो 0.134 एक्सेट्रा, यानी ये भी जो है कभी इसका रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलेगा। और इसमें एक ही नंबर रिपीट भी नहीं होते जाएंगे, एक सर्टेन इंटरवल पर ये रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे। तो इसी को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ये सारे जितने भी हैं वो सभी इर्रेशनल नंबर के फॉर्म है, इर्रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इर्रेशनल नंबर को डिफाइन किया जाता है कि इर्रेशनल नंबर इज ए नंबर which decimal fraction is non-terminating and non-repeating, non-terminating and non-repeating, यानी ये ना टर्मिनेटिंग डिसिमल होता है और ना रिपीटिंग डिसिमल होता है। ठीक है, तो ये रहा इर्रेशनल नंबर। और जब रेशनल और इर्रेशनल नंबर का ग्रुप एक साथ बना दिया जाता है तो वो ग्रुप बनकर कौन सा नंबर बना देता है? वो बना देता है रियल नंबर का। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों मौजूद होते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों को मैंने क्लास 9th में दिया। आगे भी वीडियो जाएगी इंशाअल्लाह।